वहीं विपक्ष पेपर लीक समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। मानसून सत्र में विपक्ष आधा दर्जन मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। इनमें पेपर लीक, चढ़ावा चोरी, E20 फ्यूल, हॉर्स ट्रेडिंग, महंगाई और परिसीमन जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल शिफ्ट करने का मुद्दा आज सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में छाए रहने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियां 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल होने का ऐलान कर चुकी हैं। हमारे देश के लोगों ने, युवाओं ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है, सड़क पर आंदोलन करके अब संसद तक इस आंदोलन को ले जाने का काम हम सभी कर रहे हैं। बिल्कुल शामिल होंगे। हमारी पार्टी शुरुआत से इस प्रोटेस्ट के साथ है। लगातार हमारे सांसद रोजाना यहाँ पर आ रहे हैं और 20 तारीख को हम जिम्मेदारी लेते हैं कि कम से कम समाजवादी पार्टी के सभी लोग मौजूद रहेंगे। हमें उम्मीद है विपक्ष के भी सभी लोग आएंगे, लेकिन मैं अपनी पार्टी की तरफ से कह सकती हूँ हम सब जरूर पहुंचेंगे। वहीं मानसून सत्र से पहले ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के शिवसेना शिंदे गुट में विलय को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का असर ये होगा कि अब उद्धव गुट के 6 बागी सांसद शिंदे गुट के सांसदों के साथ लोकसभा में बैठेंगे। साथ ही टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई में शामिल हुए 20 सांसदों के लोकसभा में अलग बैठने को भी मंजूरी मिल गई है। ये सभी 20 सांसद अब लोकसभा में टीएमसी सांसदों से अलग बैठेंगे। जो लोग जुड़ रहे साथ में, वो एक विश्वास के साथ जुड़ रहे। एक उनको शिवसेना के ऊपर या मुझ पर, हमारी टीम पर पूरा भरोसा है। 6 लोग आए हैं उनके चुनाव क्षेत्र में जनता को न्याय देने के लिए और जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए आए हैं और निश्चित रूप से उनको पूरा साथ हम देंगे। स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। हमारे ये लोग जो एनसीपीआई में गए हैं ये हमारे ही कॉलीग थे, तो वो लोग 20 लोग कलेक्टिवली मिलके एक डिसीजन लिए हैं। इंडिविजुअल कल्ट के खिलाफ कलेक्टिव का लड़ाई हो सकता है। हम लोगों का पॉलिटिक्स से एनसीपीआई का पॉलिटिक्स मिल नहीं रहा है। एनसीपीआई में जो लोग गए हैं वो लोग एक डिसीजन लिए हैं, मगर खास करके तृणमूल कांग्रेस के अंदर जिस तरीके का तानाशाही, जिस तरीके का ऑथोरिटेरियनिज्म, फैसिज्म, उसके खिलाफ राज्यसभा में आप लोग देख रहे हैं 4 लोग ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। लोकसभा में भी 20 एमपी ये निर्णय लिए हैं। तो दे हैव स्पीकर को लिखे थे और स्पीकर तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। स्पीकर का डिसीजन तो फाइनल है। लोकसभा स्पीकर के इस फैसले से मानसून सत्र में संसद की तस्वीर बदल जाएगी। इसकी झलक आज ऑल पार्टी मीटिंग में भी दिखेगी, जहां टीएमसी के बागी नेता और सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष संसदीय बैठक में हिस्सा लेंगे। दोनों सांसद अब नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया नाम से बने नए गुट का नेतृत्व करेंगे। वहीं मानसून सत्र से पहले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर सांसदों की हॉर्स ट्रेडिंग कर 2/3 बहुमत जुटाने की कोशिश का आरोप लगाया। सिब्बल ने दावा किया कि टीएमसी, एनसीपी और शिवसेना यूपीटी के सांसदों को साथ लाकर सरकार संसद में अपनी संख्या बल को बढ़ाना चाहती है। ये जो भाजपा है ये खरीदो फरोख्त क्यों कर रही है? मतलब कि 20 टीएमसी के सांसद, वो लेजिस्लेटिव पार्टी, कोई नॉर्थ ईस्ट जिस पार्टी को हम जानते भी नहीं है उसके साथ मर्ज करके और पार्लियामेंट में बैठने लगे। अभी स्पीकर साहब का फैसला नहीं आया कि किस तरह से उनको पार्लियामेंट में बिठाया जाएगा। 20 तो ये हो गए। फिर सुना है कि एनसीपी के कुछ लोग भी इन्होंने अपने पक्ष में कर लिए हैं। 9 में से 7 लोग आपके भी इनके पक्ष में हो गए। शिवसेना के लोग भी कुछ पक्ष में हो गए। इसके बारे में सोच यह है कि किसी तरीके से इनको 2/3 संसद में बहुमत मिल जाए। इस बार संसद का गणित पहले से काफी बदल चुका है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में पहले जैसी एकजुटता नहीं दिख रही है। कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने सरकार के प्रस्तावों पर खुला विरोध करने के बजाय ड्राफ्ट देखने के बाद फैसला लेने की बात कही है, जिससे साफ है कि इस बार सरकार से ज्यादा चुनौती विपक्ष के सामने खुद को एकजुट रखने की होगी।